चैप्टर है हमारे दोस्त हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स। तो आज हम लोग अल्कोहल से हेलो एल्केन को बनाने का मेथड पढ़ेंगे। अल्कोहल का रिएक्शन थायोनील क्लोराइड के साथ करवाने जा रहे होने वाले प्रोसेस का नाम क्या है? डार्जन प्रोसेस। जब अल्कोहल का प्रतिक्रिया थायोनील क्लोराइड के साथ करवाते, थायोनील क्लोराइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है SOCl2, प्यारिडाइन की उपस्थिति में, तब क्लोरोएल्केन बनता है। प्यारिडाइन क्या? एक तरह का वीक ऑर्गेनिक बेस है। तो थायोनील क्लोराइड को हीट करने पर वह थ्री कंपोनेंट में टूट जाता है, क्लोरीन, सल्फर मोनोऑक्साइड और क्लोरीन के रूप में। जब अल्काइल अल्कोहल का प्रतिक्रिया थायोनील क्लोराइड के साथ करवाते हैं प्यारिडाइन की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में क्लोरोएल्केन और बाय प्रोडक्ट के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। तो अल्कोहल का रिप्रेजेंटेशन हो गया ROH, और थायोनील क्लोराइड को तोड़ें तो क्लोरीन, सल्फर मोनोऑक्साइड और क्लोरीन के रूप में टूट गया। फिर बॉन्ड को तोड़ें, यहाँ भी बॉन्ड को तोड़ दिए तो यहाँ से बन गया अल्काइल क्लोराइड, और यहाँ को जोड़ दिए तो बन गया सल्फर डाइऑक्साइड जो कि हमारा गैस, और यहाँ को जोड़े तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के रूप में प्राप्त हुआ। रिएक्शन को याद करने का ट्रिक दोस्त, मूड बनाओ मतलब अल्कोहल लाओ, और चखना के रूप में क्या लाएंगे? सोया चिल्ली। पार्टनर का नाम क्या है? प्यारिडाइन। तो इस तरह हम लोग का मेन प्रोडक्ट के रूप में क्लोरोएल्केन बन जाएगा। जब इथाइल अल्कोहल का प्रतिक्रिया थायोनील क्लोराइड के साथ करवाते हैं प्यारिडाइन के उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइल क्लोराइड बनता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, जो दोनों का दोनों क्या है? हमारा गैस। तो इथाइल अल्कोहल को तोड़ें तो थ्री कंपोनेंट में टूटेगा, इथाइल ग्रुप, एक ऑक्सीजन ग्रुप, एक हाइड्रोजन ग्रुप में। और थायोनील क्लोराइड को तोड़े तो तीन कंपोनेंट में टूटा, क्लोरीन, सल्फर मोनोऑक्साइड और क्लोरीन के रूप में। फिर क्या किया? इथाइल यहाँ फिर से बॉन्ड तोड़ दिए, तो यहाँ से बन गया हमारा इथाइल क्लोराइड, और यहाँ से बन गया हमारा सल्फर डाइऑक्साइड जो क्या होता है? गैस, और यहाँ से बन गया हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड जो गैस है। तो ठीक है दोस्त, मूड बनाओ अल्कोहल लाओ, और चखना के रूप में सोया चिली। पार्टनर का नाम क्या है? प्यारिडाइन। तो जो मेन प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम है इथाइल क्लोराइड। जब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल प्रतिक्रिया करता है थायोनील क्लोराइड के साथ प्यारिडाइन की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और बाय प्रोडक्ट रूप में सल्फर डाइऑक्साइड गैस के रूप में बनता है, और हाइड्रोजन क्लोराइड भी गैस के रूप में बनता है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को तोड़िए, थ्री कंपोनेंट टूट गएगा। आइसोप्रोपाइल एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन आइटम है। थायोनील क्लोराइड को तोड़े तो थ्री कंपोनेंट में टूटा, क्लोरीन, सल्फर मोनोऑक्साइड और क्लोरीन। फिर यहाँ पर बॉन्ड तोड़ दिए, फिर यहाँ बॉन्ड तोड़ दिए, यहाँ से बन गया हमारा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, और यहाँ को जोड़ दिए तो बन गया सल्फर डाइऑक्साइड गोल्ड, और हाइड्रोजन क्लोराइड को जोड़े तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बन गया। ठीक है दोस्त, मूड बनाओ अल्कोहल लाओ, और चखना के रूप में सोया चिली। पार्टनर का नाम क्या है? प्यारिडाइन। तो मेन प्रोडक्ट के रूप में आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। जब अल्कोहल का रिएक्शन फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करवाएंगे, जब अल्कोहल प्रतिक्रिया कर रहा है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ हीट की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में अल्काइल क्लोराइड बन रहा है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो अल्काइल अल्कोहल को तोड़ें तो यहाँ अल्काइल ग्रुप, ऑक्सीजन ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप में टूटा। फिर फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड को तोड़ें तो क्लोरीन, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और फिर क्लोरीन के रूप में टूटा। अल्काइल और क्लोरीन को मिला दिए तो अल्काइल क्लोराइड बन गया। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और ऑक्सीजन को मिला दिए तब फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड बन गया। हाइड्रोजन और क्लोरीन को जोड़ दिए तो हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन किया। जब इथाइल अल्कोहल का प्रतिक्रिया फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करवाते हैं हीट की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइल क्लोराइड बनता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। इथाइल अल्कोहल को तोड़े तो थ्री कंपोनेंट में टूटा, इथाइल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रूप में। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड को तोड़े तो थ्री कंपोनेंट में टूटा, क्लोरीन, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन के रूप में। तो इथाइल और क्लोरीन को मिला दिए तो इथाइल क्लोराइड बन गया।
फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और ऑक्सीजन को मिला दिए तब फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ। हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिला दिए तो हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। जब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का प्रतिक्रिया फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करवाते हैं हीट की उपस्थिति में तब मेन प्रोडक्ट के रूप में आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन क्लोराइड। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को तोड़ें तो आइसोप्रोपाइल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रूप में टूटा। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड को तोड़े तो क्लोरीन फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन के रूप में टूटा। फिर यहाँ दोनों जगह बॉन्ड को तोड़ दिए। जब आइसोप्रोपाइल क्लोरीन के साथ मिला तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बना लिया। जब फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड ऑक्सीजन के साथ मिला तो फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड बन गया। हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ जुड़ा तो हाइड्रोजन क्लोराइड बना लिया। अल्कोहल का रिएक्शन फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ करवाएंगे तो अल्काइल का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 होता है और हाइड्रोक्सी ग्रुप में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3.5 है। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा कार्बन की तुलना में। तो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को पुल के लिया तो एरो का हेड गया मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, एरो का टेल गया तो मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। फॉस्फोरस और क्लोरीन में फॉस्फोरस शुरू में तो मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज दे दिए और दूसरे में क्लोरीन तो मुंडी पर नेगेटिव चार्ज दिखा दिए। फॉस्फोरस का एक आइटम है तो 1 से गुना कर दिए, क्लोरीन का 3 आइटम है तो 3 से गुना कर दिए। अब देखिए दोस्त फॉस्फोरस की मुंडी पर 3 ठो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर 3 से गुना कर दिए तो ताकि 3 ठो अल्काइल हमको 3 ठो हमारे पास क्या होना चाहिए OH माइनस। फॉस्फोरस 3 पॉजिटिव है और यहाँ पर हमारे पास 3 ठो OH माइनस है तो फॉस्फोरस 3 प्लस और 3 OH माइनस मिलकर बना लिया POH का होल 3। और देखिए 3R प्लस 3Cl माइनस के साथ मिलकर बना लिया 3 मोल ऑफ अल्काइल क्लोराइड। तो जब अल्काइल अल्कोहल प्रतिक्रिया कर रहा है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ हीट की उपस्थिति में तब मेन प्रोडक्ट के रूप में अल्काइल क्लोराइड और फॉस्फोरस एसिड का फॉर्मेशन करता है। जब इथाइल अल्कोहल प्रतिक्रिया कर रहा फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ हीट की उपस्थिति में तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइल क्लोराइड बना रहा है और बाय प्रोडक्ट के रूप में फॉस्फोरस एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है। फॉस्फोरस शुरू में तो मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज दिखा दिया, क्लोरीन दूसरा तरफ सेकंड में तो नेगेटिव चार्ज हो गया। फॉस्फोरस के पास एक आइटम तो 1 से गुना कर दिए, क्लोरीन के पास 3 आइटम 3 से गुना कर दिए। अब क्या कि ये क्लोरीन का 3 आइटम फॉस्फोरस के मुंडी पर जाके बैठ गया, फॉस्फोरस के मुंडी पर 3 प्लस हो गया। फॉस्फोरस का एक आइटम क्लोरीन के मुंडी पर जब के बैठ गया तो क्लोरीन के मुंडी पर एक नेगेटिव चार्ज हो गया। अब 3 ठो CH3CH2 प्लस है 3Cl माइनस के साथ कॉम्बाइन किया 3 मोल ऑफ इथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन किया। फॉस्फोरस के मुंडी पर 3 ठो पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या किया 3 ठो OH माइनस के साथ रिएक्ट करके POH का होल 3 का फॉर्मेशन किया जिसका नाम है फॉस्फोरस एसिड। जब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल प्रतिक्रिया कर रहा फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ हीट की उपस्थिति में तब मेन प्रोडक्ट के रूप में आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बना रहा है और बाय प्रोडक्ट के रूप में फॉस्फोरस एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है। फॉस्फोरस शुरू में है तो इसका मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज दिखा दिए, क्लोरीन सेकंड में है तो इसका मुंडी पर नेगेटिव चार्ज हो गया। फॉस्फोरस के पास एक आइटम है तो 1 से गुना कर दिए, क्लोरीन के पास 3 आइटम है तो 3 से गुना कर दिए। क्लोरीन का 3 आइटम फॉस्फोरस की मुंडी पर जाकर बैठ गया, फॉस्फोरस की मुंडी पर हो गया 3 प्लस। अब फॉस्फोरस का एक आइटम क्लोरीन की मुंडी पर जाकर बैठ गया तो क्लोरीन की मुंडी पर हो गया एक नेगेटिव चार्ज। अब देखिए इधर फॉस्फोरस की मुंडी पर 3 प्लस है, ये 3 प्लस क्या करता है 3 OH माइनस के साथ रिएक्ट करके POH का होल 3 बनाता है जिसको प्यार से क्या बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड। और 3 मोल ऑफ आइसोप्रोपाइल पॉजिटिव चार्ज 3 मोल ऑफ Cl माइनस के साथ रिएक्ट करके 3 मोल ऑफ आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। अल्कोहल का रिएक्शन करवाना हाइड्रोजन हैलाइड के साथ तो हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्टिविटी का क्रम, रिएक्टिविटी का मतलब जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज किया और तुरंत ही उस इलेक्ट्रॉन को दूसरा एलिमेंट गेन कर लिया तो क्या बोलेंगे रिएक्टिविटी फास्ट है। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में और हाइड्रोजन क्लोराइड मोर रिएक्टिव हाइड्रोजन फ्लोराइड से मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड से मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन आयोडाइड। अगर हाइड्रोजन आयोडाइड को लेंगे तो रिएक्शन पलक झपकते हो जाएगा और हाइड्रोजन फ्लोराइड को लेंगे तो रिएक्शन बहुत समय लग जाएगा होने में। रिएक्टिविटी ऑर्डर अल्कोहल का
तो 3 डिग्री अल्कोहल मोर रिएक्टिव है 2 डिग्री अल्कोहल से, 2 डिग्री अल्कोहल मोर रिएक्टिव है 1 डिग्री अल्कोहल से। तो 3 डिग्री अल्कोहल का रिप्रेजेंटेशन क्या है COH, 2 डिग्री अल्कोहल का रिप्रेजेंटेशन है CHOH, 1 डिग्री अल्कोहल का रिप्रेजेंटेशन है CH2OH। तो जिस तरह बॉय जो गर्ल्स को स्टूडेंट बोलते हैं, उसी तरह कॉन्क HCl और अनहाइड्रस ZnCl2 के मिश्रण को लुकास रिएजेंट कहते हैं। जब इथाइल अल्कोहल का प्रतिक्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ करवाते हैं अनहाइड्रस ZnCl2 की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइल क्लोराइड बनता है, बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। अनहाइड्रस ZnCl2 हमारा क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इसका काम है वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करना। तो हाइड्रोजन मेटल है तो इसका मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, क्लोरीन नॉन मेटल है तो इसका मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 होता है और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3.5 है। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन पुल कर लेता है तो मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है और कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह एसिड को क्या पसंद है, बेस। तो एसिड और बेस की रिएक्शन से वाटर मॉलिक्यूल बन गया। अब ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को देख के बोलता है मैं कब से हूँ सैया रेडी तैयार, चिपका ले मुझे फेविकॉल से। तो ये क्लोरीन जाकर यहाँ पर जुड़ जाता है और यहाँ इस तरह क्लोरीन बॉन्ड बना लेता है इथाइल ग्रुप के साथ, इसका नाम हो गया इथाइल क्लोराइड। जब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल प्रतिक्रिया कर रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अनहाइड्रस ZnCl2 के उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बना रहा है और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है। तो हाइड्रोजन मेटल है तो इसका मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, क्लोरीन नॉन मेटल तो इसका मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है कार्बन की तुलना में, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया तो मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है, उस तरह एसिड को क्या पसंद है, बेस। और एसिड और बेस के रिएक्शन से बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर मॉलिक्यूल बन गया। फिर ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के पास गया और यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। तो इस तरह बन गया हमारा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। जो ब्रांच चेन में वही मेन चेन में दोनों को दोनों सेम है, तो सेम के लिए आइसो लिखे। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रोप और यहाँ बॉन्ड खाली तो आई लिख दिए और Cl को कॉमन में क्लोराइड बोलते हैं, पूरा नाम हो गया आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। जब टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल प्रतिक्रिया कर रहा हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अनहाइड्रस ZnCl2 के उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड बना रहा है और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है। तो हाइड्रोजन मेटल है तो इसका मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, क्लोरीन नॉन मेटल है तो इसका मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 होता है और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3.5 है। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है कार्बन की तुलना में, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लेता है ऑक्सीजन, इसका मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है, उस तरह एसिड को क्या पसंद है, बेस। और एसिड और बेस के रिएक्शन से वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। अब ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को देख के गाना गाता है कि मैं कब से हूँ सैया रेडी तैयार, चिपका ले मुझे फेविकॉल से। तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के साथ जुड़कर यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। ये कार्बन 3 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है इसलिए टर्सरी लिख दिए। 1 2 3 4 कार्बन के रूट वर्ड हो गए ब्यूट और ये बॉन्ड खाली है तो इसके लिए आई लिख दिए और Cl के लिए क्लोराइड, पूरा नाम हो गया टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। एल्कोहल का रिएक्शन हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ करवाने पर, तो जब एल्कोहल प्रतिक्रिया कर रहा है हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में, तब ब्रोमो एल्केन बनता है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड को इन सितु मेथड की मदद से बनाते हैं। इन सितु मेथड का मतलब कि रिएक्शन के दौरान तैयार किया गया हाइड्रोजन ब्रोमाइड को क्या बोलते हैं, सितु मेथड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड को तैयार करते हैं सोडियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन से। सोडियम ब्रोमाइड, तब सोडियम मेटल है तो मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, ब्रोमीन नॉन मेटल तो मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड को तोड़ते तो H प्लस और HSO4 के रूप में टूटता है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद, उस तरह मेटल को क्या पसंद, नॉन मेटल, तो बाय प्रोडक्ट रूप में हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना लिया। जिस तरह बेबी को बेस पसंद उस तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है, तो सोडियम प्लस HSO4 के साथ मिलकर सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट का
फॉर्मेशन करता है। Na के लिए सोडियम, H के लिए हाइड्रोजन और SO4 के लिए सल्फेट, पूरा नाम हो गया सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। जब इथाइल अल्कोहल प्रतिक्रिया कर रहा है हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ कौन सल्फ्यूरिक एसिड के उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट रूप में इथाइल ब्रोमाइड बन रहा है और बाय प्रोडक्ट रूप में वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। हाइड्रोजन मेटल है तो मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, ब्रोमीन नॉन मेटल तो उसका मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3.5 होता है, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 होता है। कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है ऑक्सीजन का, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लेता है ऑक्सीजन, तो मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद, उस तरह एसिड को क्या पसंद है, बेस, और एसिड और बेस के रिएक्शन से वाटर मॉलिक्यूल बन गया। अब ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को देख के गाना गाता है कि मैं कब से हूँ सैया रेडी तैयार, चिपका ले मुझे फेविकोल से। ये ब्रोमीन इस कार्बन के पास जुड़कर बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो ये हमारा 2 कार्बन के रूट हो गया ईथ, और बॉन्ड खा लिए तो आइल हो गया, और बियर के लिए ब्रोमाइड, पूरा नाम हो गया इथाइल ब्रोमाइड। 2 कार्बन के रूट हो गया ईथ, यहाँ बॉन्ड खा लिए तो आइल लिख दिए, और हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप के लिए एल्कोहल लिख दिए, पूरा नाम हो गया इथाइल एल्कोहल। कौन का H2SO4 का काम क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इसका काम है वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करना। तो कौन का H2SO4 एल्कोहल को देख के पानी पानी हो जाता है, इसलिए बाय प्रोडक्ट ग्रुप में वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, और मेन प्रोडक्ट ग्रुप में इथाइल ब्रोमाइड बनता है। एल्कोहल का रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करवाने पर, तो जब एल्कोहल प्रतिक्रिया करता है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ सांद्र फॉस्फोरिक एसिड की उपस्थिति में, तब आयोडोएल्केन बनता है। तो हाइड्रोजन आयोडाइड को बनाते हैं इन सितु मेथड की मदद से, यह रिएक्शन के दौरान तैयार किया जाता है। तो हाइड्रोजन आयोडाइड को बनाया जाता है सोडियम आयोडाइड और फॉस्फोरिक एसिड के रिएक्शन से। सोडियम मेटल है तो मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, आयोडीन नॉन मेटल तो मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। फॉस्फोरिक एसिड को तोड़े तो H प्लस और H2PO4 में के रूप में टूटा। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद, उस तरह मेटल को क्या पसंद, नॉन मेटल, तो हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया। अब ये सोडियम प्लस इस H2PO4 माइनस के साथ मिलकर NaH2PO4 का फॉर्मेशन किया, तो Na का मतलब हो गया सोडियम, और H2 का मतलब डाइहाइड्रोजन, और PO4 का मतलब फॉस्फेट, पूरा नाम हो गया सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। जब इथाइल अल्कोहल प्रतिक्रिया कर रहा हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कौन फॉस्फोरिक एसिड की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइल आयोडाइड बना रहा है, बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। हाइड्रोजन मेटल है तो मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, आयोडीन नॉन मेटल तो मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3.5 है, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है कार्बन की तुलना में, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लेता है तो मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, और कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद, उस तरह एसिड को क्या पसंद है, बेस, और एसिड और बेस के रिएक्शन से वाटर मॉलिक्यूल बनता है। अब ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को देख के गाना गाता है कि मैं कब से सैया रेडी तैयार, चिपका ले मुझे फेविकोल से। तो इस तरह यहाँ पर आयोडीन का बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। तो 2 कार्बन के रूट हो गए ईथ, बॉन्ड खाली इसलिए आइल लिखे, और आई को कॉमन नेम आयोडाइड बोलते हैं, तो पूरा नाम हो गया इथाइल आयोडाइड। 2 कार्बन के रूट हो गए ईथ, बॉन्ड खाली है तो आइल लिख दिए, और हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप के लिए एल्कोहल हो गया, पूरा नाम हो गया इथाइल एल्कोहल। तो कौन का H2SO4 इथाइल एल्कोहल को देखकर पानी पानी हो जाता है, इसलिए बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है, और मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन हुआ है।